विशाल और कशिश अपनी 7 साल की बेटी रिद्धि के साथ रहते थे। रिद्धि मम्मी पापा की लाडली बेटी थी। दोनों बहुत प्यार करते थे रिद्धि से। बेटा रिद्धि, जल्दी से उठ जाओ नींद से, नहीं तो स्कूल की बस मिस हो जाएगी। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट सोने दो। नहीं बेटा, जल्दी उठो और नहाने जाओ। रिद्धि जल्दी से उठी और फटाफट से कशिश ने उसे स्कूल के लिए तैयार कर दिया और थोड़ी देर में स्कूल बस भी आ गई। फिर विशाल रिद्धि को स्कूल बस में छोड़ने गया। बाय पापा। बाय रिद्धि, लव यू बेटा। रिद्धि अपनी क्लास में बहुत ही होशियार बच्ची थी और सबसे अच्छे से बात करती थी, जिससे कि क्लास में कई बच्चे उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। पर कुछ बच्चे थे जो उसे बहुत परेशान करते थे और बार बार रिद्धि की चोटी छेड़ते थे। आ गई मेरी गुड़िया रानी स्कूल से। क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं मम्मी, बस मेरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे रोज़ परेशान करते हैं और मेरी चोटी को छेड़ते रहते हैं। बेटा, आप मेरी बहादुर बच्ची हो। उन बच्चों को करने दो जो करना है। आप उन पर इतना ध्यान मत दो, ठीक है बेटा? ओके मम्मी, मैं ऐसा ही करूँगी अब से। इसी तरह से दिन निकलते गए और कुछ दिनों बाद अब रिद्धि के स्कूल में जन्माष्टमी पर डांस प्रोग्राम होने वाला था, जिससे रिद्धि का भी सिलेक्शन हो गया था। मम्मी मम्मी सुनो। क्या हुआ रिद्धि बेटा, आज आप इतने खुश लग रहे हो? हाँ मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी, हमारे स्कूल में जन्माष्टमी पर डांस प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें अच्छे से डांस प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ मम्मी, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी और देखना, मैं फर्स्ट प्राइज़ लेकर आऊँगी। वेरी गुड रिद्धि बेटा। रिद्धि रोज अच्छे से प्रैक्टिस करने लगी और फिर कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी का वो दिन आ गया और कशिश ने रिद्धि को राधा रानी की ड्रेस में अच्छे से तैयार कर दिया। आज तो मेरी रिद्धि सच में राधा रानी लग रही है। पर ये क्या, आप इतनी उदास क्यों हो? आज तो आपका डांस प्रोग्राम है, आपको तो खुश होना चाहिए। मम्मी, मुझे खुशी तो है, पर साथ में मैं सोच कर उदास हो रही हूँ कि आज भी वो बच्चे मुझे परेशान करेंगे और मेरी चोटी को छेड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगी। बेटा रिद्धि, तुम परेशान मत हो। बस स्कूल जाने से पहले भगवान जी से प्रार्थना करके जाओ, तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाएगा। ओके बेटा? ठीक है मम्मी। हे भगवान जी, आप तो मेरी परेशानी जानते ही हो, तो आप प्लीज़ मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। रिद्धि ने मंदिर में माथा टेकने के लिए अपना सर नीचे किया तो एक रोशनी सी आई और रिद्धि को छूकर गई। रिद्धि अचानक से खड़ी हो गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। थोड़ी देर में कशिश वहां आ गई। क्या हुआ रिद्धि बेटा, किसे देख रही हो? मम्मी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर को किसी ने छुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये तुम्हारा वहम होगा। चलो अब नीचे चलो, तुम्हारी स्कूल बस आने वाली है। रिद्धि की स्कूल बस आई और वो स्कूल चली गई। स्कूल पहुंचते ही प्रोग्राम की सारी तैयारियां हो गई थी और कुछ ही देर में रिद्धि के डांस की बारी भी आने वाली थी। रिद्धि एक जगह खड़ी होकर उन बदमाश बच्चों के बारे में सोच ही रही थी कि वो बच्चे रिद्धि के पास आए। देखो, आ गई हमारी क्लास की होशियार बच्ची। आज तो ये राधा रानी बनकर आई है। देखो, आज मुझे परेशान मत करो, आज मेरा डांस परफॉर्म है। अच्छा बेटा, डांस परफॉर्मेंस है, अभी बता रही है। अरे सुनो, चलो इसकी चोटी खींचते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे डांस करती है। बच्चे रिद्धि की चोटी खींचने के लिए रिद्धि की तरफ बढ़े। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़। चोटी खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर जैसे ही उन बच्चों ने रिद्धि की चोटी को हाथ लगाया, उन्हें एक जोर का करंट का झटका लगा और वो सब पीछे हट गए। अरे,
ये क्या था? हमें झटका कैसे लगा? रिद्धि भी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो बच्चे दोबारा से रिद्धि की तरफ बढ़े उसकी चोटी खींचने के लिए, तो दोबारा उन्हें करंट का झटका लगा। अरे भागो भागो, इसकी चोटी में तो करंट आ रहा है। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? आप छेड़ो मेरी चोटी, अब क्यों भाग रहे हो? पर वो सारे बच्चे रिद्धि से बचकर भाग रहे थे और उनकी क्लास के बाकी बच्चे ये सब देखकर उन बच्चों पर हंस रहे थे। फिर रिद्धि रुकी और सोचने लगी कि ये सब कैसे हुआ, और फिर उसे सुबह मंदिर वाली बात याद आई। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है भगवान जी। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। थैंक यू सो मच भगवान जी। उसके बाद रिद्धि ने बहुत अच्छे से डांस किया और उसे उस डांस के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिला। और फिर रिद्धि स्कूल से घर आ गई। घर आकर रिद्धि ने सारी बात अपनी मम्मी को बताई। देखा रिद्धि, मैंने कहा था ना कि भगवान पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेंगे। हाँ मम्मी, भगवान के आशीर्वाद से ही ये सब हुआ है। अब वो बच्चे कभी भी मेरी चोटी नहीं छेड़ेंगे। फिर इस तरह से रिद्धि की सारी परेशानियां खत्म हो गई और अब वो बच्चे भी रिद्धि से डरकर दूर रहते थे।